जानेंगे मेनू कैसे तैयार करेंगे, और बल्क मेनू है तो बल्क मेनू कैसे अपलोड करेंगे आपके रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में। तो पहले आप मेन्यूज पे जाइए। तो यहाँ पे आप मेनू ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक ऐड मेनू। तो मेनू का नाम दीजिए, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, या फिर कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, लाइक साउथ इंडियन डिलाइट या फिर नॉर्थ इंडियन फूड्स, ऐसे कुछ भी नाम आप जो आपके बिजनेस के हिसाब से आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नाम यहाँ पे आ जाएगा। नाम के बाद हमको क्या करना है कि मेनू आइटम्स डालना है यहाँ पे। तो मेनू आइटम में क्या है, आप सिंगल मेनू भी मैनुअली यहाँ पे ऐड मेनू आइटम क्लिक करके डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेम दीजिए यहाँ पे, कुछ भी जो आपका आइटम का नेम है उसका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ऑप्शनल है। चूज मेनू, वहाँ पे जो मेनू आपने पहले क्रिएट किया था उसको यहाँ पे चूज़ करेंगे। ये जो मेनू आइटम है ये कौन से मेनू में अवेलेबल है, लाइक डिनर में है या फिर लंच में है या फिर जो भी है। और आइटम कैटेगरी आप यहाँ से जितने भी क्रिएट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से पहले क्रिएट करके रखेंगे आइटम कैटेगरीज में, या फिर यहाँ पे क्लिक करिए और कैटेगरीज का नाम दीजिए और सेव कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आइटम टाइप वेज है, नॉन वेज है, एग है, ड्रिंक है, हलाल है, अदर है, आप ये उसको यहाँ पे सेट कीजिए। प्रिपरेशन टाइम है, या अवेलेबल है या अभी नहीं है, तो उसको आप येस नो कर सकते हैं। सिलेक्ट किचन टाइप, जैसे कि आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट में मल्टीपल किचन सेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल किचन है तो यहाँ पे आप उसको किचन सेटिंग में जाके किचन सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। उसको बाद में आएंगे इस वीडियो में, लेकिन यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका डिफ़ॉल्ट किचन है, अगर कोई एक ही किचन है तो डिफ़ॉल्ट किचन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसको आप क्रिएट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आइटम का जो इमेज है आप डाल सकते हैं। प्राइसिंग डिटेल्स आज वेरिएशन, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल लीजिए आप डोसा, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कोई एक्स्ट्रा ऑनियन चाहिए या फिर डोसा का कुछ एक्स्ट्रा वेरिएशन आप करके देते हैं, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे वेरिएशन 1 आ जाएगा, उसका प्राइस डिटेल यहाँ पे डालेंगे। और अगर वेरिएशन 2 चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया डोसा का मसाला डोसा है या फिर ऑनियन डोसा है, कुछ है, तो यहाँ पे वेरिएशन 2 कर सकते हैं। अगर वेरिएशन नहीं है तो इसको ऑफ कर दीजिए, सिंपल प्राइस यहाँ पे डालिए। और ऑर्डर टाइप प्राइसिंग, फॉर एग्जांपल डाइन इन है तो कितना प्राइस रहेगा, पिकअप है तो कितना प्राइस रहेगा, और डिलीवरी प्लेटफॉर्म होगा तो उसका कितना प्राइस रहेगा, यहाँ पे आप डाल के सेव कर दीजिए, तो आपका मेनू यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बल्क मेनू कैसे डालना है। तो बल्क मेनू के लिए यहाँ पे आप बल्क अपलोड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, आप पढ़ लीजिए एक बार। बहुत ही सीधा है, आप जान पाएंगे। और एक काम करना है यहाँ पे आपको ना, ये एक डाउनलोड सैम्पल फाइल से एक्सेल का, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको एक। हाँ, जब आप वो डाउनलोड कर लेंगे जो एक्सेल का सैम्पल फाइल है, तो आपको इस तरह का एक एक्सेल शीट मिल जाएगा, जिसमें कि आपका आइटम नाम यहाँ पे डालना है। मैंने सैम्पल आइटम लिखा है यहाँ पे, तो इसमें आइटम नेम डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, प्राइस कितना है डालना है, कैटेगरी क्या है। अगर वहाँ पे कैटेगरी तो इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको कैटेगरी बनाया है, करी है या फिर मेन है या फिर डेजर्ट है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मेनू किस मेनू में जाएगा, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, और कुछ भी जो भी आपके पास हो यहाँ पे डाल लीजिए। टाइप क्या है, वेज नॉन वेज, यहाँ पे डाल लीजिए। शो ऑन कस्टमर साइड, जब कस्टमर क्यूआर कोड ये करेगा, स्कैन करेगा, तो उसको दिखेगा कि नहीं। अच्छा, आप डेफिनेटली तो दिखना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने कुछ मेनू करके रखा है लेकिन अभी आपके रेस्टोरेंट में बन नहीं रहा है, तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया है, येस और नो कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप इसको एक्सेल फाइल सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्टार्ट न्यू अपलोड में, सॉरी, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद आप देखिए, इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये अपलोड ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिलेक्ट करके आप अपलोड कर देंगे। किचन सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट इम्पोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके बाद आइटम कैटेगरीज दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। ये सीधा है आइटम कैटेगरी, आप यहाँ से आर आइटम कैटेगरी नेम दे के सेव कर लीजिए। उसके बाद आ रहा है मॉडिफायर ग्रुप्स। अगर कुछ मेनूज, कुछ आइटम आपके पास है जिसमें कुछ मॉडिफायर लगते हैं, फॉर एग्जांपल
टॉपिंग्स वगैरह कुछ लगती है किसमें, तो यहाँ पे आप डाल लीजिए, उसका नेम दे दीजिए, उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, और लोकेशन फॉर एग्जांपल मतलब कौन सी मेनू में ये जो मॉडिफायर ग्रुप है वो जाके अप्लाई होगा, तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। और मॉडिफायर का यहाँ पे हम जैसे होता है कि प्राइसिंग है, और प्राइसिंग का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नेम दे दीजिए, एक्स्ट्रा चीज़ है या कुछ है तो यहाँ पे आप ऑप्शन में नाम डाल सकते, प्राइस डाल सकते हैं। उसके बाद ये मॉडिफायर आइटम मॉडिफायर से, आइटम मॉडिफायर में आप क्लिक कीजिए, मेनू आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपके मेनू आइटम है। मॉडिफायर ग्रुप अगर देना चाहते हैं तो मॉडिफायर ग्रुप का जो भी मॉडिफायर ग्रुप में पिछले स्क्रीन में हमने किया था वो आ जाएगा। तो अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी जो भी कस्टमर ऑर्डर करेगा अगर आपका पास मल्टीपल मॉडिफायर्स है उसको सिलेक्ट कर सकता है, या फिर सिंगल करके वो सिलेक्ट करके दे सकता है। ये रिक्वायर्ड है। अगर कोई चाहता है कि प्लेन ऑर्डर करेगा विदाउट मॉडिफायर तो वो भी कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इज रिक्वायर्ड कर देंगे तो उसको मॉडिफायर सिलेक्ट करना कंपलसरी होगा। ओके, ये तो था मेन्यू के बारे में। दूसरे वीडियो में आएंगे तो और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ पे जैसे है पॉज स्क्रीन है, रिजर्वेशन है, ओके पेमेंट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।